हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 11th मई का डीडी न्यूज। सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की सक्सेस को किया याद। पीएम ने कहा पेट्रोल गैस डीजल का यूज कम करें, सोना ना खरीदे। राहुल ने कहा देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का चाइना टूर कंफर्म, 13 से 15 मई के बीच होगी ऐतिहासिक यात्रा। नीट यूजी 2026 के लीक होने की आशंका, 3 मई को हुआ था एग्जाम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 ईयर्स पूरे होने के मौके पर एक इवेंट में पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट को भी याद किया। 11 मई 1998 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोमनाथ हेलीपैड से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया और यहां पर विशेष पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर का पहली बार जलाभिषेक भी किया। इसके लिए 11 तीर्थों के जल को एक बड़े कलश में रखा गया था और इस कलश को 90 मीटर लंबी क्रेन की मदद से मंदिर शिखर के ऊपर रखा गया था और इसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट से कुंभाभिषेक किया। पीएम ने यहाँ पर एयर शो भी देखा, जिसके बाद वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के म्यूजियम पहुंचे। पीएम ने सोमनाथ मंदिर महोत्सव पर आज एक डाक टिकट भी रिलीज किया है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक रैली में कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का यूज कम करना होगा। पड़ोस में चल रही वॉर की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल, डीजल का प्राइस कई गुना बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इसे लेकर एलओपी राहुल गांधी ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया है। राहुल ने लिखा है, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, खाद और खाने के तेल का यूज घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये फेलियर है। उन्होंने कहा 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे और क्या नहीं। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख रुपए तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपा ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। उन्होंने आगे लिखा, वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या फिर सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बना रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? इसे लेकर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक इवेंट में कहा कि हम सभी को पीएम की अपील माननी चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि युद्ध अभी भी जारी है और कल की घटनाओं से साफ है कि समझौता अभी दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमसे कहा है कि हम उन चीजों पर खर्च कम कर सकते हैं जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। वेस्ट बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में बिहार और यूपी से 3 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है। तीनों को अब बंगाल ले जाया गया है। बंगाल सीआईडी ने बताया है कि बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से राज सिंह को अरेस्ट किया गया है।
बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 2 दिन बाद यानी 6 मई को 42 इयर्स के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के मध्यम ग्राम एरिया में यह इंसिडेंट हुआ जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई थी। पंजाब के लुधियाना में एक पिता ने अपने बेटे का कई किलोमीटर तक सड़क पर पीछा किया और इसके बाद गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद पिता ने जहर खाकर सुसाइड भी कर लिया। अकॉर्डिंग टू लुधियाना पुलिस, पिता सुरिंदर सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं। सुरिंदर ने अपने 40 साल के बेटे गुरशरण सिंह गिन्नी को गोली मार दी है। पुलिस ने बताया कि बाप बेटे में पिता की दूसरी शादी को लेकर झगड़ा हुआ था। सुरिंदर की वाइफ की कुछ समय पहले ही डेथ हो गई थी और अब वो दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन बेटा गुरशरण पिता के इस फैसले से खुश नहीं था। गुरशरण की शादी नहीं हुई थी और वो अपने पिता के साथ ही रहता था। तो वहीं सुरिंदर की 2 बेटियां शादी करके अब्रॉड में सेटल्ड हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की वॉर खत्म करने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए ये प्रपोजल भेजा था। अकॉर्डिंग टू बीबीसी फारसी, इस दौरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेकियान ने कहा, हमारा देश कभी दुश्मन के आगे झुकेगा नहीं। अगर बातचीत या फिर समझौते की बात होती है तो इसका मतलब हार मानना या पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ईरानी जनता के हक को पाना और नेशनल इंटरेस्ट की मजबूती से रक्षा करना है। इससे पहले अमेरिका की ओर से ईरान को एक प्रपोजल भेजा गया था। इसमें उसने अपनी डिमांड्स भी रखी थी, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकन प्रपोजल के जवाब में अपना प्रपोजल भेजा था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने अभी ईरान के सो कॉल्ड नॉमिनीज का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चाइना टूर की अनाउंसमेंट हो गई है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि ट्रंप 13 से 15 मई तक चाइना स्टेट विजिट के लिए आएंगे। दिस इज आफ्टर अराउंड 9 इयर्स कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना टूर पर होंगे। ट्रंप मार्च में ही चाइना जाने वाले थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में टेंशंस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग में मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशंस और हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिस्कशन हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का मर्डर होता है या फिर किसी फॉरेन अटैक के दौरान वो लीडरशिप करने की कंडीशन में नहीं रहते हैं तो नॉर्थ कोरिया तुरंत न्यूक्लियर अटैक करेगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ, ये चेंज मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद किया गया है। इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई सीनियर ईरानी ऑफिसर्स की डेथ हुई थी। नीदरलैंड की शिप एमवी हेंडियस पर हंता वायरस के कुछ केसेस मिले हैं, जिनमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस शिप पर 2 इंडियंस भी थे जिन्हें नीदरलैंड्स ले जाया गया है। वो फिलहाल हेल्दी हैं। स्पेन में इंडियन एम्बेसी ने बताया है कि दोनों इंडियंस में हंता वायरस के कोई सिम्टम्स नहीं हैं। स्पेन के नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ने बताया है कि दोनों इंडियन सिटीजन नीदरलैंड ले जाए गए हैं, जहां पर उन्हें क्वारंटीन किया गया है। ये शिप 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से चला था और वायरस फैलने की न्यूज के बाद से ही संडे को स्पेन के कैनरी आइलैंड पहुंचा। नीट 2026 के लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। एक हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक के बारे में पता चला है, जिसके क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एग्जाम से पहले ही ये सर्कुलेट हो रहा था। नीट का एग्जाम 3 मई को हुआ था और राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर के 140 क्वेश्चंस एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि नीट के टोटल 720 मार्क्स में से ये क्वेश्चन अराउंड 600 मार्क्स के हैं। 1 मई को ही ये राजस्थान के सीकर में सर्कुलेट हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि क्या ये क्वेश्चन पेपर लीक था या फिर वाकई में किसी का गेस वर्क सही निकला है। इसे लेकर एनटी ने कहा है कि राजस्थान पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो जानते हैं और एग्जाम से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन वो रिलेवेंट एजेंसीज को दे चुके हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में मामा कोचिंग क्लासेस लॉन्च की हैं। यहाँ पर टैलेंटेड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री तैयारी करवाई जाएगी। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रूरल और ऑर्डिनरी फैमिलीज से आने वाले स्टूडेंट्स को अगर सही गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो देश की कई फील्ड्स में सेवा कर सकते हैं। इंडियन विमेन्स रिकर्व टीम ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 में चाइना को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये टूर्नामेंट चाइना के शंघाई में हो रहा था। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत की टीम ने ये मेडल जीता है। आर्चरी वर्ल्ड कप में ये दीपिका कुमारी का 39वां मेडल है, जबकि अंकिता का 8th और कुमकुम का ये 1st मेडल था। इस टीम ने सेमीफाइनल्स में 10 टाइम ओलंपिक चैंपियन साउथ कोरिया को 5-1 से हराकर ये मैच अपने नाम किया है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के मेंस इंडिविजुअल रिकर्व राउंड में
साहिल जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में टोटल 2 मेडल्स जीते हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 11 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,50,000 रुपीज है, तो 1 kg सिल्वर 2,55,000 रुपीज में मिलेगा। शेयर मार्केट की बात करें तो आज गिरावट रही। निफ्टी 1.49% गिरावट के साथ 23,815 पर और सेंसेक्स 1.70% गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में टाटा कॉर्पोरेट, मैक्स हेल्थकेयर, कोल इंडिया, सन फार्मा और HUL टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं टाइटन कंपनी, इंटरग्लोब, AVI, SBI, इटर्नल और भारतीय एयरटेल आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 11 मई को मशहूर उर्दू लेखक और शॉर्ट स्टोरी राइटर सदत हसन मंटो का बर्थडे है। उनका जन्म 1912 में समारला में हुआ था और मंटो अपनी बेबाक और रियलिस्टिक कहानियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सोसाइटी, पार्टीशन, वायलेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को अपनी कहानियों में बेहद गहराई से दिखाया। उनकी फेमस कहानियों की अगर बात की जाए तो तोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो, बू, काली सलवार और नया कानून उनकी सबसे चर्चित रचनाओं में शामिल है। अपने करियर में उन्होंने 20 से ज्यादा स्टोरी कलेक्शन, कई रेडियो स्क्रिप्ट्स और फिल्म स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद वो लाहौर चले गए, जहां पर उनकी कई रचनाओं पर ऑब्सीन होने के आरोप भी लगे थे। उर्दू लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें आज भी सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में गिना जाता है। 1955 में 42 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। आज का बुक रिकमेंडेशन है मंटो के अफसाने। ये बुक मशहूर उर्दू लेखक सदत हसन मंटो की सिलेक्टेड स्टोरीज का एक कलेक्शन है, जो सोसाइटीज की रियलिटीज को बिना किसी लाग लपेट के सामने लाती है। पार्टीशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, हिपोक्रेसी, वायलेंस और लोनलीनेस जैसे इन टॉपिक्स को मंटो ने बेहद ही गहराई और ईमानदारी के साथ लिखा है। तोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त और बू जैसी कहानियां सिर्फ फिक्शन नहीं बल्कि उस दौर की पेनफुल रियलिटी का भी आईना है। ये किताब दिखाती है कि कैसे सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच सबसे ज्यादा चोट इंसानियत को लगती है। दर्द, सटायर और ह्यूमन इमोशन से भरी हुई ये कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं। तो अगर आप ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे और समाज का एक अनफिल्टर्ड चेहरा आपको दिखाए, तो मंटो के अफसाने जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।